कृषि पशुपालन एवं सहकारिता विभाग से जुड़ी उपलब्धियों के बारे में भी विभागीय सचिव अबूबकर सिद्दीकी ने कई महत्वपूर्ण जानकारी को साझा किया। उन्होंने बताया कि झारखंड में मोटे अनाज के उत्पादन को बढ़ावा देने के लिए झारखंड मिलेट्स मिशन का गठन किया जाएगा। पशुपालकों को ध्यान में रखकर हर ब्लॉक में मोबाइल वेटनरी हॉस्पिटल चलाने की योजना है। सरकार ने एक बड़ा कदम उठाते हुए केसीसी लोन धारकों को बगैर किसी इंटरेस्ट के मूल राशि को भुगतान करने का प्रावधान किया है, जबकि किसान पाठशाला के माध्यम से किसानों को ऑर्गेनिक खेती का प्रशिक्षण भी दिया जाएगा। कृषि उपज को अधिक दिनों तक सुरक्षित रखने के लिए राज्य भर में 25 कोल्ड स्टोरेज बनाने का निर्णय लिया गया है, जिसमें 3 कोल्ड स्टोरेज पूरी तरह से बनकर तैयार है, वहीं 19 का निर्माण कार्य चल रहा है। उन्होंने बताया कि दूध उत्पादन में झारखंड निरंतर आगे बढ़ रहा है। देवघर के पेड़ा को इंटरनेशनल बाजार देने का काम कर रहे हैं, जिसमें पहला कंसाइनमेंट बहरीन भेजा गया है और भी दूसरे देशों में निर्यात की संभावना खोजी जा रही है। सुखाड़ की समस्या का सही आकलन के लिए सरकार ने हर पंचायत में वर्षा मापी यंत्र लगाने का निर्णय लिया है, जिससे सटीक आंकड़े सामने आए। कृषि अभियान बहुत जोर से चलाया गया। तो सीड डिस्ट्रीब्यूशन आप लोग देखते ही होंगे, वो हर साल होते हैं। योजना है, बाकी केंद्रीय योजना भी है। मेनली एग्रीकल्चर साइड में यही सब है। फिर हॉर्टिकल्चर साइड में उद्यान विकास योजना, ये मेन योजना है। इसमें भी एक केंद्रीय योजना भी है, एक राज्य सरकार का राज्य बागवानी मिशन भी है। फिर सॉइल कंजर्वेशन ओबीसी विभाग का पार्ट है। इसमें मेन स्कीम जल निधि योजना है, जिसमें जो तालाब का रेनोवेशन करते हैं, नया पर्कुलेशन टैंक बनाते हैं और डीप बोरिंग जो करते हैं, सब स्कीम है। फिर इसी के साथ एग्री इक्विपमेंट का मतलब कृषि यंत्रों का बैंक का भी इसमें है। उसी में केंद्रीय योजना है सबमिशन ऑफ ऑन एग्रीकल्चर मैकेनाइजेशन, स्माम इसको बोलते हैं, जो बेसिकली फार्म मैकेनाइजेशन का योजना है। फिर कोऑपरेटिव विंग में जो सहकारिता में, इसमें मुख्यतः मुख्यमंत्री सुखाड़ राहत योजना पिछले बार जो चालू किया गया, फसल राहत योजना चालू किया गया, और इस सरकार का आने के बाद एक मेन काम इसमें ये हुआ, सिद्धो कानू कृषि एवं वनोत्पाद कोऑपरेटिव फेडरेशन का कल्पना किया गया। फिर सभी जिलों में, सभी जिला कहना सही नहीं होगा, 19 जिलों में कोल्ड स्टोरेज का निर्माण कुछ जगह पर कंप्लीट हुआ, कुछ जगह पर भी चल रहा है। फिर पहले बार कोऑपरेटिव सोसाइटी को ग्रेडेशन करके उनको कार्यशील पूंजी देने का, हमारे पैक्स लैम्स को कार्यशील पूंजी देने का भी काम किया गया। फिर मार्केटिंग बोर्ड में मेन चीज़ आप लोग सुने होंगे, बड़ा कंट्रोवर्शियल भी रहा, जो कोऑपरेटिव बोर्ड मार्केटिंग बोर्ड में जो APLMC जो एक्ट का जो लागू किया गया, जो उसके अलावा एक एक्सपोर्ट पॉलिसी के गठन करके उसी में अमल किया जा रहा है। FPO फॉर्मेशन और ई-नाम, जो ई-नाम केंद्रीय योजना है, उसमें सभी मंडियों का रजिस्ट्रेशन और किसानों का लेन देन करने वालों का रजिस्ट्रेशन किया गया। तो एनिमल हस्बेंड्री में पशुपालन साइड में मुख्यतः इस सरकार में जो काम हुआ, मुख्यमंत्री पशुधन विकास योजना, उसी तरह AI सेंटर आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन सेंटर्स का, फिर गौ मुक्ति धाम करके की नया योजना शुरुआत किया गया। अभी एक योजना, हालांकि उसका MOU से प्रोसेस हो चुका है, अभी जल्दी ही एक्सपेक्ट कर रहे हैं हम लोग, मोबाइल वेटनरी एम्बुलेंस, सभी ब्लॉक में एक मोबाइल वेटनरी एम्बुलेंस का योजना। फिशरीज में आप जानते होंगे, राज्य गठन के बाद हमारा फिशरीज में हम लोग मोटा मोटी सेल्फ सफिशिएंसी हासिल किया गया। अभी हमारा प्रोडक्शन काफ़ी इस राज्य का जितना आवश्यक है उससे ज़्यादा है, और प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना इसमें मेन योजना है। फिर इसके अलावा राज्य योजना में हम लोग जो रिक्लेमेशन ऑफ फिशरीज टैंक, फिशरीज जो रिजर्वायर, ये सब का रिक्लेमेशन, किसानों को कई तरह का मदद देने का सब योजना चल रहा है। फिशरी एक्सटेंशन एक्टिविटीज़ चल रहा है। फीड बेस्ड फिशरीज़ का योजना चल रहा है। फिर डेयरी सेक्टर में आप जानते होंगे, सरकार आने के बाद डेयरी मिल्क जितना प्रोक्योर करता था, आज हम लोग जितना प्रोक्योरमेंट कर रहे हैं उसका कई गुना वृद्धि हो चुका है। उसका मेन स्कीम उसमें ले आया था 3 रुपये पर किसानों को पर लीटर देने का, वो भी काफ़ी सफलता से चला। और JMF जो हम लोग NDDB के साथ लगा कर JMF को स्ट्रेंथन किया गया,
ये सब मेन स्कीम है, तो उसका डिटेल्स हम लोग आगे बताएंगे। 62,966 4,62,966 किसानों का लाभ दे चुका है, मतलब उतना किसान का लोन भी हो चुका है। इसमें हम लोगों को 1858.3 करोड़ मतलब 1858.3 करोड़ खर्च किया गया हम लोग इसमें। हालांकि हमारा टारगेट इसमें 8 लाख किसानों का था, लेकिन अभी किसान टर्नअप ही नहीं हो रहा। हम लोग कई राउंड प्रयास किया, चीफ सेक्रेटरी से भी, डीसी लोन के माध्यम से सब प्रयास किया। उसका हम लोग का जो आकलन अभी भी चल रहा है, लेकिन हमारा जो मानना है उसमें हमारा जो टर्म्स एंड कंडीशन में, फॉर एग्जाम्पल एक परिवार से एक ही किसान का लोन माफ़ होगा, तो एक राशन कार्ड में एक किसान को माफ़ हो रहा है, तो 8 लाख किसान में हो सकता है मल्टीपल राशन कार्ड, एक ही राशन कार्ड में 4 भाई है तो 4 भाई लोन लिया हो, तो उसमें एक ही भाई का माफ़ हो रहा है। और कुछ ऐसा तो आरबीआई का भी गाइडलाइंस होता है, केसीसी लोन एक बैंक में एक आदमी को मिलेगा, मतलब एक आदमी को एक बैंक से मिलेगा, लेकिन ऐसा भी केसेस हम लोग देख रहा है, कुछ लोग मल्टीपल बैंक से भी लोन ले चुका है, तो उसका माफ़ नहीं हो रहा है। इस तरह कई कारण से कुछ लोग, हो सकता है कुछ किसान राज्य से बाहर कहीं इधर चला गया हो, कुछ किसान मृत्यु हो गया हो, क्योंकि हमारा जो 8 लाख का जो फिगर था वो 31 मार्च 2020 का था, तो उसमें अभी आदमी टर्नअप नहीं हो रहा है। अभी भी टर्नअप होने पे देने के लिए पैसा हम लोग रखा हुआ है, हमारे अकाउंट में पैसा अभी भी है। हम लोग आपके माध्यम से भी, इस प्रेस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से भी अनुरोध करेंगे, यदि कोई भी सुयोग्य किसान जो स्टैंडर्ड लोनी है वो आज भी कहीं पे इसके बारे में अवगत नहीं हो, कहीं छूटा हुआ हो, वो आवेदन डाले। उनको 1 रुपये देकर अपना बायोमेट्रिक कराना है, तो उसको पैसा बैंक में सीधा चला जाएगा। वर्ल्ड स्ट्रीट जर्नल में से उसका प्रशंसा हुआ, वो है ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी इन सीड डिस्ट्रीब्यूशन। क्योंकि आप सुने होंगे पहले कई बार इस तरह की शिकायतें हुआ, वृद्धा आदमी को सीड दिया जाता है या कोई दलाल टाइप आदमी सीड लिया जाता है। उसको देखने के लिए टेक्नोलॉजी को हवाला में लिया। पूरे हिंदुस्तान में झारखंड वॉज द फर्स्ट स्टेट टू इंट्रोड्यूस ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी इन सीड डिस्ट्रीब्यूशन। उसमें हर एक किसान को जो अपने मोबाइल में वो OTP जाएगा, OTP ओके करने में ही उनको सीड मिलेगा। तो ब्लॉकचेन के माध्यम से हम लोग उस व्यक्ति आया है, उस व्यक्ति का सारा कहाँ से लिया, कितना लिया और किस लॉट से लिया, उसका सर्टिफिकेशन है, सारा चीज़ उसमें ट्रैक कर पाता है। इसलिए इसमें इस तरह का शिकायतें लगभग ना का बराबर हो गया। ये बड़ा अच्छा उपलब्धि माना गया। इसको भारत सरकार भी तारीफ़ किया और इंटरनेशनल लेवल पर भी इसको अप्रिसिएशन मिल गया।